हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीयू एसओल ने अपनी फाइनल डेट शीट रिलीज़ कर दी है जो आपके मार्च 2021 में एग्ज़ाम होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी डेट शीट कैसे डाउनलोड करनी है। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिएगा, डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है, ठीक है, एसओल की। तो जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे, इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, एसओल के साथ साथ जो है दोस्तों, हमारी जो है डेट शीट फाइनल, जो हमारे फाइनल डेट शीट जो है हमारे रेगुलर स्टूडेंट और एनसीबीएफ के स्टूडेंटों की भी आ चुकी है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एसओल के स्टूडेंटों का बता देता हूँ पहले। तो जैसे कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे। तो एसओल की जो है डेट शीट का मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट शीट यूजी सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा आपको बीकॉम की डेट शीट डाउनलोड करनी है तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप डाउनलोड स्टार्ट कर देना, ठीक है। आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस नहीं आता है तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास हो सकता है डाउनलोड का ऑप्शन ना आके नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ओपन वाला ऑप्शन आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप जो है इस डेट शीट को इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने बीए प्रोग्राम के स्टूडेंटों की एसओल की डेट शीट फाइनल वाली जो है अपनी मतलब कि डाउनलोड पहले से ही कर ली है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है। एसओल की डेट शीट है ये। और जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर का जो है सब्जेक्ट का कॉलम है, फिर सेमेस्टर का है। आपका यूनिक पेपर कोड है। अगर आपको यूनिक पेपर कोड नहीं पता तो आप अपने डैशबोर्ड में स्टूडेंट लॉगिन करके वहाँ पे आपके सारे पेपर आ जाएंगे, जो भी आपके फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो भी पेपर हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका पेपर का नाम और कौन सी तारीख को आपका पेपर होना है, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट एग्जाम 15 मार्च का है और आपकी टेंटेटिव डेट शीट जो पहले आई थी उसके अनुसार ही यही डेट शीट है, यानी कि कोई चेंज आपको नहीं देखने के लिए मिला है। टाइम आपका 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का है, ठीक है जी। और तो चलिए हम देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर वो समझा दूँ स्टूडेंटों को जो समस्या होती है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर सीधे सीधी भाषा में समझा रखा है नोट करके। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिएगा ये प्रोग्राम के स्टूडेंटों के पास जो है डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और आपका 2 सब्जेक्ट जो हैं एक ही तारीख को दे रखे हैं, या मान लीजिएगा एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट कहेंगे, एक सब्जेक्ट 2 तारीख को दे रखे हैं, ये कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो एक सब्जेक्ट जो है अगर आपकी 2 तारीख को दे रखा है, यानी कि एक 16 तारीख को दे रखा है, एक दे रखा है 17 तारीख को, इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आप ये कैसे चेक करोगे यार इकोनॉमिक्स का मुझे 17 को देना है या आपका दूसरा जो कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट है वो देना है, ठीक है। तो यार वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझा रखी है। तो देखिएगा यहाँ पर सीधी सी यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि मान लीजिएगा सेमेस्टर 1 में या एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स प्लस एजुकेशन का, ठीक है। अब इसमें बड़ी गहराई से थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पर कि अब आप कहोगे यार इकोनॉमिक्स और एजुकेशन दोनों तो अल्फ़ाबेट के अनुसार जो है ई से आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है कि आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अनुसार जो है सब्जेक्ट अपने ऑफर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इकोनॉमिक्स और एजुकेशन में देखें तो हम जो ई को अगर हम हटा दें तो सेकंड जो आपका इसमें टेक्स्ट है वो सी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सी है अगर ई को हटा दें, और एजुकेशन में डी है सेकंड। तो अब आप बताइए सी पहले आता है डी पहले आता है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक्स में जो है आपका सी है तो सी पहला आएगा, तो इकोनॉमिक्स का आपका पहला पेपर होगा और एजुकेशन का पेपर आपको बाद में देना होगा। यानी कि डिसिप्लिन 1 आपका पेपर बनेगा इकोनॉमिक्स और डिसिप्लिन 2 सब्जेक्ट बनेगा आपका एजुकेशन, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो तो लिख रहा हुआ है कैंडिडेट को जो है अपीयर होना होगा इसमें पहले इकोनॉमिक्स के पेपर में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है तो दोनों ई से ही शुरू, लेकिन जो सेकंड वर्ड है अगर आपका सेकंड वर्ड भी सेम है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अगर आपका सेकंड वर्ड भी सेम है तो आपको जो है तीसरे वर्ड को फिर प्राथमिकता देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेकंड वर्ड को हमने प्राथमिकता दी तो उसके आधार पर आप देख सकते हो कि सी और डी, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन में तो डी आएगा और इकोनॉमिक्स में सी आएगा। तो इकोनॉमिक्स का पेपर पहला आएगा क्योंकि सी पहला आता है, वो आपका डिसिप्लिन 1 पहले कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है कि फर्स्ट डिसिप्लिन का पेपर आपका पहले डे होगा और ठीक है जो आपका पहला सब्जेक्ट कहलाएगा, और इन एजुकेशन का जो आपका पेपर है वो डिसिप्लिन 2 के अंतर्गत आपका उस दिन होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अब चलिए समझा देता हूँ। तो ये सारे जो हमारे पेपर हैं वो AECC के पेपर हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज कोर्स की यहाँ पर वो दे रखा है, ठीक है। जो आपके पास लैंग्वेज है वो आपका 16 का पेपर है फिर फर्स्ट ईयर वालों का।
और देख सकते हो 26 फरवरी 2021 का यहाँ पर मेंशन करा हुआ है प्रिंटेड, ठीक है, जो हमारी डेट शीट जो है 1 मार्च 2021 को रिलीज़ करी है एसओएल ने। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप एसईसी का पेपर देख सकते हो। एसईसी का पेपर होता है हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंटों के पास, तो जो हमारे एसईसी का पेपर है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद चलिए हम चलते हैं डिसिप्लिन कोर्सेज में, ठीक है। तो डिसिप्लिन में मान लीजिएगा इकोनॉमिक्स का पेपर दे रखा है यहाँ पर 1st ईयर वालों का, ठीक है, और आपके पास मान लीजिएगा इकोनॉमिक्स प्लस आपका हम यूँ करें कि हिंदी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लस हिंदी है, तो हिंदी वहाँ भी दे रखा होगा। और देखिएगा यहाँ पर डिसिप्लिन कोर्स 1 है, ठीक है, डिसिप्लिन कोर्स 1 में आपका जो है मान लीजिएगा इकोनॉमिक्स का पेपर और आपका हिंदी का पेपर दोनों आपका 20 मार्च का। अब आपका हो गया यार पहले कौन सा देना है, ठीक है, तो आप डिसिप्लिन कोर्स 2 में जाओगे। डिसिप्लिन कोर्स 2 कहाँ पर है, ये 3rd सेमेस्टर वालों का ये रहा डिसिप्लिन कोर्स 2। तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर इकोनॉमिक्स, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं जी, आपका हमने बात करी थी हिंदी की 2nd सब्जेक्ट। तो देखिएगा दोस्तों, आपका इकोनॉमिक्स का पहला पेपर मतलब कि इकोनॉमिक्स का होगा, यानी कि ये पेपर आपका 25 मार्च का है 2nd वाला, तो आपका जो है 1st वाला जो पेपर है वो कौन सा होगा, तो वो आपका इकोनॉमिक्स का होगा, ठीक है। हिंदी का आपको बाद में होगा, क्योंकि हिंदी में अल्फ़ाबेट के अनुसार एच बाद में आता है हिंदी में। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये पेपर आपका 20 का है, तो वो आपका 25 का बताया था ना मैंने, हाँ नहीं 24 का, 24 नहीं आपका 25 था, नीचे था 1st ईयर वालों का। तो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि यार आपको डेट शीट कैसे कैसे चेक करनी है, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए डेट शीट के सिलसिले में कि अल्फ़ाबेट के अनुसार कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। और 3rd सेमेस्टर वालों का भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है डिसिप्लिन कोर्स 2 के नाम से। ध्यान रखना कि कन्फ्यूज़ मत हो जाना, सेमेस्टर भी अपना ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एसओएल के बारे में डेट शीट का पूरा शेड्यूल बता दिया है आपको, कैसे कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। अब चलिए लेके चलते हैं मैं रेगुलर कॉलेज के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो रेगुलर कॉलेज की जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी भी डेट शीट आ चुकी है, तो आप देख सकते हो रेगुलर में तो देखिएगा 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके थे, लेकिन जो हमारे 1st ईयर के स्टूडेंट हैं यानी कि 1st सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम जो हैं उनकी भी फाइनल डेट शीट आ चुकी है। तो देखिएगा दोनों वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल डेट शीट ऑफ सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन मार्च 2021 इन OBE, ठीक है, मोड। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल के सारे स्टूडेंटों की, ठीक है, और आपके आगे पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्स से यानी कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की। तो जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस आपका यानी कि बीएससी प्रोग्राम आपका, बीकॉम आपका रेगुलर और एनसी वेब, यहाँ पर सीधी भाषा में लिखा हुआ आप देख सकते हो रेगुलर, ठीक है, और एनसी वेब। और आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आप अपनी डेट जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि यार ये प्रोसेस सारा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एसओएल के माध्यम से सारी चीज़ समझा दी है आपको, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है और एनसी वेब के उनका भी डेट शीट का यही शेड्यूल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।